ज्यादातर बच्चों की ये समस्या है कि वो लोग पढ़ाई करते वक्त बार बार उठते हैं। तो इसका एक डेफिनेट सॉल्यूशन है और मैंने बहुत सारे बच्चों पे अप्लाई करके देखा है। सर मेरा बेटा जब स्टडी करता है तो वो बार बार उठता है, उसका क्या सॉल्यूशन हम कर सकते हैं? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है आपने। ज्यादातर बच्चों की ये समस्या है कि वो लोग पढ़ाई करते वक्त बार बार उठते हैं। तो इसका एक डेफिनेट सॉल्यूशन है और मैंने बहुत सारे बच्चों पे अप्लाई करके देखा है। एक टू डू लिस्ट बना करके बच्चे को बिठाइए, उसका टास्क और टाइम अलॉट कर दीजिए। और माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे पेरेंट्स, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आप लोग अपने बच्चों से डरने लग गए हो। हमारे टाइम के पेरेंट्स अपने बच्चों से डरते नहीं थे, वो छड़ी लगा करके मारते थे, पिटाई करते थे, डांट करते थे। लेकिन आप लोग अपने बच्चों से डरते हो, इसलिए आप लोग ये करते नहीं हो। तो मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, 5 C's। आपको करेज दिखाना है, आपको साहस दिखाना है अपने बच्चे को अच्छा समझाने के लिए, डांटने के लिए, और अगर आपको की बात नहीं माने तो छड़ी से पिटाई करने के लिए। राइट, प्यार से पिटाई करिएगा, ज्यादा पिटाई मत करिएगा। राइट, तो ये करेज आपको दिखाना है, साहस आपको चाहिए। दूसरी चीज, एक और चीज, उसके कॉन्शियसनेस में ये बिठाल दो कि भाई, उसकी चेतना में ये बिठाल दो कि बेटे ये चीज गलत है और ये चीज सही है, ऐसा तुमको करना है, ऐसा नहीं करना है। और बाकी की जो 3 C's है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो उसके अंदर अपने आप आ जाएंगे। वो क्या है? कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कंसिस्टेंसी आ जाएगी उसके अंदर, और कंसंट्रेशन लेवल भी उसका बढ़ जाएगा। अगर आप करेज और उसके कॉन्शियसनेस में ये बिठाल देंगे कि बार बार उठना गलत है, वो टीडीएल बनाइए, टास्क और टाइम डिफाइन करके उसको बिठाइए और मस्त होकर के उसको पढ़ाई करने दीजिए, फोड़ने दीजिए उसको जेई और नीट, मत रोकिए उसको, और बस उसका सहारा बनिए। उसको गाइड बनना है, आपको उसका गाइड बनना है, उसका मेंटोर बनना है, आपको उसका एकेडमिक पेरेंट बनना है, उसकी कमजोरी नहीं बनना है, आपको वो ब्लैकमेल ना कर पाए। मेरी माय डियर पेरेंट्स, आपको समझना है कि वो आपको ब्लैकमेल ना कर पाए, वो आपको ये ना कह पाए कि इस वजह से मेरे नंबर कम आए। तो आप उसको दिखा दीजिए कि देखो, आप बार बार उठ करके पढ़ते हो, इस वजह से आपका परफॉर्मेंस ये डाउन हुआ है। इनफैक्ट परफॉर्मेंस मींस व्हाट, कि एक टू डू लिस्ट आपने बनाया, टास्क डिफाइन किया, टाइम डिफाइन किया, उसका जो वर्क है वो सब डिफाइन कर दिया, और वो उसको दिखाओ कि 2 घंटे में देखो बेटे, बार बार उठ करके पढ़ने में तुम्हारा कवरेज इतना कम है, और 2 घंटे अगर तुम बिना उठ करके पढ़ते हो, और बाद में 15 मिनट आपको जो भी, जैसे, और वो जो भी चीजें चाहता है, जैसे मान लीजिए उसको पानी चाहिए होता है, या उसको कोई पेंसिल, इरेजर, तो ये सब जो भी चीजें, पेन, व्हाटएवर, आपको पता है ये किन किन चीजों के लिए उठता है, वो सारी चीजें उसके आसपास रख दीजिए। अगर वो 2 घंटे के लिए बैठा है, तो जो चीजें पढ़ने बैठा है, जैसे टास्क आपने डिफाइन किया कि फिजिक्स के इतने क्वेश्चन सॉल्व करेगा, केमिस्ट्री के इतने क्वेश्चन सॉल्व करेगा, तो उसका पूरा का पूरा बैग फॉर 2 आवर्स, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जैसे वो कोचिंग जाता है तो वहां पर 3 घंटे एक साथ बैठता है, या स्कूल जाता है तो वहां पर एक साथ बैठता है। क्यों बैठता है? क्योंकि वो अपने बैग में सारी चीजें लेके जाता है। तो आप भी उसके टीडीएल जो टू डू लिस्ट है उसके हिसाब से उसका बैग पैक करके ही बिठाइए। राइट, और उसको जैसे 1 घंटे में, या कुछ भी जो ब्रेक टाइम है, अगर जैसे आप, उसकी आदत है आधा घंटे उठने की, तो आप उसको 1 घंटे के लिए पहले बिठाइए, और फिर 5-10 मिनट का ब्रेक दीजिए, फिर 1 घंटे के लिए बिठाइए, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक दीजिए, फिर उस 1 घंटे को फिर 1 आवर 15 मिनट्स करिए, 1 आवर 30 मिनट्स करिए, 2 आवर्स करिए। क्योंकि अगर वो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसको 3 घंटे एक साथ सेटिंग लेने की आदत होनी चाहिए। अगर वो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसको 200 मिनट तो उसको एग्जाम देना है माय डियर फ्रेंड्स। 30 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग टाइम के लिए जाना होता है, तो उसको उतने टाइम के लिए बैठने की आदत होनी चाहिए। वो आदत आपको ही डेवलप करनी है अपने बच्चों पे। तो आपको इसके लिए लग जाना है। और कितने C's है माय डियर फ्रेंड्स? 5 C's है। उन 5 C's में से करेज, अपने बच्चे को सही दिशा देने की, सही बातें बताने की, अगर वो गलत करे तो सजा देने की करेज आपके अंदर होना चाहिए। उसके कॉन्शियसनेस में ये बात बिठाल देनी है कि भाई ये सही है और ये गलत है। फिर कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस लेवल एंड कंसंट्रेशन उसके अंदर खुद ब खुद आप देखेंगे, धीरे धीरे अपने आप आएगा। सो लव यू पेरेंट्स, लव यू बच्चों, जय हिंद।